आज है 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 13 गांव बनेंगे इंडस्ट्रियल हब, 1000 हेक्टेयर में बनेगा बड़ा कॉरिडोर। सहारनपुर में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। यूपीडा ने जिले का पहला औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना तैयार की, जो करीब 1000 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। सदर और नकुट तहसील के 13 गांव की जमीन इस परियोजना के लिए चिन्हित की गई। बेहतर कनेक्टिविटी के आधार पर चयनित इन गांवों में उद्योग लगने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और महानगरों की ओर पलायन में कमी आएगी। 12वीं पास युवाओं के लिए मौका, यूपी विधान भवन में गार्ड फायरमैन भर्ती जारी। उत्तर प्रदेश में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधान भवन रक्षक और अग्नि रक्षक के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। 10 अप्रैल 2026 को जारी इस भर्ती के तहत कुल 170 पद भरे जाएंगे। ये मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया है, जिसमें केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने यूपी पीईटी 2025 में भाग लिया हो। यूपी सचिवालय विधान भवन में नौकरी पाने का ये एक शानदार मौका है। नर्सिंग में करियर का मौका, बीएससी एमएससी दाखिले शुरू, 6 जून को परीक्षा। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा यानी CNET 6 जून को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के आधार पर SGPGI, KGMU, लोहिया संस्थान समेत सरकारी, स्वायत्त और निजी मेडिकल कॉलेजेस में सीटों का आवंटन होगा। यूपी की गौशालाएं बनेंगी ग्रीन एनर्जी हब, सर्कुलर इकोनॉमी से बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को सर्कुलर अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में अहम पहल होने जा रही है। पशुधन विभाग, FAO इंडिया और दुवासु मथुरा के बीच जल्द त्रिपक्षीय MOU होगा। इसका उद्देश्य नीतिगत सहयोग, अनुसंधान, जमीनी स्तर पर बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत हरे चारे की मजबूत सप्लाई चेन विकसित की जाएगी। वहीं गोबर और कृषि अवशेषों से बायोगैस और बायो CNG का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही वन हेल्थ मॉडल के तहत पशु रोग निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा। यूपी SIR के बाद बदले चुनावी समीकरण, बीजेपी सपा दोनों की बढ़ी चिंता। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी। आंकड़ों में बड़े बदलाव सामने आए, जिससे बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की भी चिंता बढ़ गई। शहरी इलाकों में मतदाताओं की संख्या घटी, खासकर बीजेपी के प्रभाव वाले जिलों में ज्यादा गिरावट दिखी। वहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्थिति बेहतर बताई जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस प्रक्रिया को गैर कानूनी बताते हुए इसे मतदाताओं के अधिकारों का हनन करार दिया। यूपी में यूरिया बिक्री में रिकॉर्ड उछाल, कालाबाजारी रोकने को हर जिले में बनी निगरानी समिति। उत्तर प्रदेश में यूरिया की बिक्री में अचानक भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मार्च महीने में 13 जिलों में 50 से 106% तक उछाल देखने को मिला, जिससे उर्वरक संकट की आशंका गहरा गई। इस स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी। सभी जिलों में निगरानी समितियां गठित कर खाद की बिक्री पर नजर रखने और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए गए। जिन जिलों में बिक्री ज्यादा बढ़ी, वहां यूरिया खरीद का सत्यापन भी कराया जा रहा है। यूपी के एडेड कॉलेजेस में घटती छात्र संख्या चिंता का कारण, कई में 100 से भी कम छात्र। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में घटती छात्र संख्या ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 11 कॉलेजेस में 250 से कम छात्र हैं, जबकि इनमें से 6 में 100 से भी कम नामांकन। कुछ ट्रेनिंग कॉलेज भी इसी स्थिति से जूझ रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने ऐसे संस्थानों की सूची तलब की और नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। सेंट्रल मार्केट व्यापारियों के पुनर्वास की मांग तेज, व्यापार मंडल की बैठक में सरकार से अपील। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की फिल्मिस्तान रोड पर हुई बैठक में सेंट्रल मार्केट व्यापारियों के पुनर्वास का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। बैठक में सैकड़ों पदाधिकारी शामिल हुए, जहां संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री सुमेर सिंह धार ने किया, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा ने की। इस दौरान फिल्मिस्तान खैरनगर रोड व्यापार मंडल का गठन कर मुशीर खान को अध्यक्ष और अनुज बंसल को महामंत्री बनाया गया। यूपी के श्रमिकों को मिला पेंशन सुरक्षा कवच, बुढ़ापे का सहारा बनी PMSYM योजना। उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तेजी से जन आंदोलन बनती जा रही है। हाल ही में चले विशेष अभियान में हजारों नए श्रमिक जुड़े, जिनमें फिरोजाबाद, गाजियाबाद, बस्ती जैसे जिले आगे रहे। हरदोई ने पूरे वर्ष में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इस योजना के तहत श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन का सहारा मिलेगा। अभ्युदय योजना से बदली किस्मत, बेटियों ने UPPSC में रचा इतिहास।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ने बेटियों के सपनों को नई उड़ान दी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाली छात्राओं ने यूपीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। अलीगंज प्रशिक्षण केंद्र की 8 बेटियां चयनित होकर मिसाल बनी। सोनम यादव डिप्टी कलेक्टर जबकि अन्य ने असिस्टेंट कमिश्नर और नायब तहसीलदार जैसे पद पाए। किसी की मां सफाई कर्मी है तो कोई किसान परिवार से। मुफ्त कोचिंग, बेहतर मार्गदर्शन और मेहनत से इन बेटियों की तकदीर बदल दी है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026, 52 लाख छात्रों का इंतजार खत्म, इस दिन आ सकते हैं नतीजे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 2026 की तैयारियां तेज कर दी। करीब 52 लाख छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है और अप्रैल के अंत तक नतीजे जारी होने की संभावना है। बोर्ड ने कॉपी जांच, प्रैक्टिकल और आंतरिक अंकों का काम लगभग पूर्ण कर लिया। हालांकि कुछ स्कूल में अंक अपलोड न होने से हजारों छात्र प्रभावित हो सकते थे, लेकिन पोर्टल दोबारा खोलकर समस्या सुलझा ली गई। यूपी में शादी वालों को राहत, एक साथ मिलेंगे 8 गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश में शादी वाले घरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब विवाह समारोह के लिए एक साथ अधिकतम 8 गैस सिलेंडर मिल पाएंगे। इसके लिए परिवार को शादी का निमंत्रण कार्ड लगाकर आवेदन करना होगा। अधिकारियों के अनुसार आवेदनों की जांच के बाद जरूरत के हिसाब से सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिनके पास पहले से कमर्शियल सिलेंडर हैं वे एक्सचेंज कर सकते हैं, जबकि अन्य लोगों को धरोहर राशि जमा करनी होगी। एलपीजी एजेंसीज का दावा है कि अब 2 से 5 दिन के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी भी हो रही है। 2027 यूपी चुनाव, सपा कांग्रेस साथ रहेंगे। जयपुर से अखिलेश यादव का बड़ा संकेत। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी किसी नए गठबंधन की तरफ नहीं जाएगी और मौजूदा इंडिया ब्लॉक के साथ ही चुनाव लड़ेगी, यानी सपा और कांग्रेस का साथ बरकरार रहने की पूरी संभावना है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को चुनावी मुकाबले का केंद्र बताया। सीतापुर हादसा, जेल में मौत और वाराणसी में हत्या। यूपी में एक दिन में कई बड़ी घटनाएं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कई बड़ी घटनाओं ने सनसनी फैला दी। सीतापुर में श्रद्धालुओं से भरी बस और कार की टक्कर में 25 लोग बाल बाल बच गए। वहीं गुरपालिया में हाई टेंशन लाइन गिरने से 100 बीघा फसल जलकर खाक हुई। प्रतापगढ़ जेल में एक बंदी की संदिग्ध हालात में जलकर मौत के बाद 3 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए। उधर वाराणसी में देवर ने दिन दहाड़े अपनी भाभी की हत्या कर डाली, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। यूपी एसआईआर के बाद बड़ा उलटफेर, बीजेपी के गढ़ में ज्यादा वोट कटे, मुस्लिम बहुल जिले पीछे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे। जहां आम धारणा थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा नाम कटेंगे, वहीं हकीकत इसके उलट दिखी। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद जैसे बीजेपी के मजबूत गढ़ों में 18 से 23% तक वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं। दूसरी ओर बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे जिलों में यह आंकड़ा काफी कम रहा। कुल मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा वोटर लिस्ट से बाहर हुए, जो सियासी समीकरण बदल सकते हैं। पश्चिमी यूपी में गैस संकट से रियल एस्टेट पर असर, क्रेडाई ने सीएम से मांगा दखल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर गाजियाबाद में गैस की कमी ने रियल एस्टेट सेक्टर की चिंता बढ़ा दी। क्रेडाई वेस्टर्न यूपी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एलपीजी की कमी और कालाबाजारी पर कड़ी आपत्ति जताई। संगठन के अनुसार घरेलू सिलेंडर निर्माण स्थलों पर अवैध रूप से 4,500 से 5,000 रुपए में बेचे जा रहे हैं, जबकि छोटे सिलेंडर के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इससे निर्माण कार्य की रफ्तार और श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। डीप टेक हब बनेगा यूपी, ड्रोन से ग्रीन हाइड्रोजन तक तेजी पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को डीप टेक कैपिटल बनाने का बड़ा लक्ष्य तय किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और मेड टेक जैसे क्षेत्रों में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। अधिकारियों को इनोवेट इन यूपी, स्केल फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत काम करने के निर्देश दिए। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते सेक्टर में यूपी को अग्रणी बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने शोध और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल बनाकर नवाचारों को बड़े स्तर पर लागू करने की बात कही। यूपी में चुनाव से पहले भाजपा की बूथ स्तर पर बड़ी तैयारी, महिला आरक्षण पर भी फोकस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जमीनी मजबूती पर फोकस बढ़ा दिया। पार्टी अब बूथ और शक्ति केंद्रों की हकीकत परखने के लिए प्रवासी पदाधिकारियों को मैदान में उतारेगी। ये पदाधिकारी हर बूथ पर जाकर स्थिति का आकलन करेंगे और कमेटीज का फीडबैक देंगे। जहां कमी मिलेगी वहां बदलाव किया जाएगा। संगठन चुनाव की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, जिनमें बूथ से लेकर जिला स्तर तक कमेटीज बन चुकी हैं।
देवरिया में बड़ा एक्शन, एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी निलंबित। देवरिया के बरहज में विवादित मामले को लेकर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी को निलंबित कर दिया। ग्राम लक्ष्मीपुर में नाली और नलकूप की जमीन पर सड़क निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एसडीएम और एक व्यक्ति के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। आरोप है कि डांट के बाद व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। मामले की प्रारंभिक जांच के बाद 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। यूपी में बनी 21 सदस्यीय ऊर्जा सलाहकार समिति, बिजली दरों पर होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए 21 सदस्यीय राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया। ये समिति बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी और नीतिगत फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खासतौर पर बिजली दरों के निर्धारण और सुधार से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। समिति में अनुभवी सदस्यों को शामिल किया गया, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और संतुलन बना रहे। लखनऊ की 4 तहसीलों के लिए हर 2 घंटे पर शुरू होंगी बसेस, गांव से शहर का सफर आसान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर मुख्यालय के बीच सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। अगले माह से लखनऊ समेत प्रदेश भर के तहसीलों और ब्लॉक स्तर तक मिनी सेवाएं चलने लगेंगी। इसके लिए लखनऊ से 4 तहसीलों में मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर और बख्शी का तालाब तक बसेस के रूट तय करने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वे में रूट, दूरी के हिसाब से समय सारणी और किराया तय किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से हर तहसील तक 3 फेरे मिनी बसेस लगाएंगी। मियापुर अब बनेगा रविंद्रनगर, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में जनसभा के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए मियापुर गांव का नाम बदलकर रविंद्रनगर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव की पहचान को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। अब गांव को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार में सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है और क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। पश्चिमी यूपी को मिलेगा पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, गाजियाबाद में जल्द शिलान्यास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में करीब 37 एकड़ में 400 करोड़ रुपए की लागत से यह आधुनिक स्टेडियम विकसित किया जाएगा। लंबे समय से लंबित ये परियोजना अब जल्द जमीन पर उतरने वाली है और शिलान्यास की तैयारी तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत बनने वाला ये प्रोजेक्ट गाजियाबाद को स्पोर्ट्स, टूरिज्म और हाईटेक अर्बन डेवलपमेंट का बड़ा हब बनाएगा। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान बातचीत पर सियासत तेज, मौलाना बोले पाक को मिले नोबेल पुरस्कार। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। हाल ही में घोषित 2 हफ्ते का सीजफायर कुछ ही घंटों में टूट गया, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान और तेहरान पर हमले तेज कर दिए। इस बीच अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये युद्ध विराम अंतिम चरण तक नहीं पहुंचेगा और पाकिस्तान की भूमिका की सराहना करते हुए उसे नोबेल पुरस्कार दिए जाने की बात कही। लखनऊ में राजनाथ सिंह का बड़ा तोहफा, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण। लखनऊ में रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह ने शहरवासियों को बड़ी सौगात दी। गोमती नगर और गणेशगंज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब 58 करोड़ रुपए की लागत से बने कम्युनिटी और डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया। इसके साथ ही ऐशबाग में सामुदायिक केंद्र, हुसैनाबाद में कला संग्रहालय और गोमती नगर के विनीत खंड में देववन नक्षत्र वाटिका व ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।